नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हुंकार कितनी असरदार। ये बड़ा सवाल है। देखिए, 2023 में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल है। महतारी हुंकार रैली 2023 का शंखनाद हुआ है। शक्ति प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर होगा, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाना है। और उस कमल खिलाने को लिए काफी दिनों से ये चर्चा थी कि महतारी हुंकार रैली जो है एक बड़ा मुद्दा, और बहुत सारे मुद्दे इसके अंतर्गत, इस रैली के अंतर्गत उन्हें शामिल किए थे, जिसको लेकर वो सरकार को घेरेंगे। लेकिन सरकार ने भी इस पर पलटवार किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, भूपेश सरकार उनको कैसे एक समाधान उनका निकालेगी, कैसे निराकरण करेगी, क्या कुछ बोल पाएगी। बहुत सारी बातें, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वार पलटवार 15 साल बनाम 4 साल है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने हुंकार भरी। इस महतारी हुंकार रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिलासपुर पहुंची। सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की इस हुंकार रैली में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने शराबबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, दुराचार, कुपोषण के साथ ही अन्य मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। कहा, भाजपा का आंदोलन भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ है। ये संदेश भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, भूपेश के जिस 4 साल पूरे हो रहे हैं और जो जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं, और जिस प्रकार महिलाओं में, बहनों में अत्याचार, अनाचार बढ़ा हुआ है, जो आज पूरा प्रदेश आतंकित है, उसके विरोध में महिला मोर्चा ने आंदोलन किया। अब भले ही एकजुट भाजपा ने मातृशक्ति महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली के बहाने मिशन 2023 का शंखनाद कर दिया हो, दावा किया जा रहा हो कि सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा की महतारी हुंकार रैली पर तंज कस रहा है। खुद सीएम भूपेश बघेल पलटवार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज़्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में, और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और यदि तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ क्या स्थिति है, यदि महिलाओं के अत्याचार की बात है तो। और यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई है सबके खिलाफ FIR हुआ है और सब में कार्रवाई हुई है। मैं तो स्मृति ईरानी जी को कहूँगी कि आप हुंकार रैली कीजिए, शराबबंदी की बात करिए, लेकिन साथ साथ अपने घर में भी थोड़ा झांकने का काम कीजिए। क्या भाजपा के जो मंत्री, विधायक, MP शराब पीते हैं, क्या उन पे आप बंदिश लगा रही हैं क्या? मातृशक्ति के जरिए भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में विरोध के स्वर और ज्यादा मुखर होने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महतारी हुंकार रैली से मिली चुनौती का सत्ता पक्ष पर कितना असर होता है। भाजपा की मातृशक्ति सरकार पर कितनी भारी पड़ती है, और मिशन 2023 के लिए कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाती है। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो ये हुंकार कितनी असरदार होगी, बड़ा सवाल है। और जिन मुद्दों को शामिल किया गया है वो मुद्दे भी देखिए कोई छोटे से नहीं हैं, और मुझे लगता है यदि सवाल विपक्ष ने उठाए हैं तो उसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन भूपेश बघेल ने जो पलटवार किया है, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी आई हैं, उन्होंने बहुत सारे आज प्रदर्शन किया, बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा थी, तमाम लोग थे,
तो कुछ बातें उन्होंने भी रखी हैं कि इतने दिनों से जो महिलाएं यहाँ परेशान हो रही थी उनके लिए कुछ करके जाएं। यानी कहीं ना कहीं दोनों के पास बोलने और बताने के लिए बहुत कुछ है। जनता कैसे लेगी ये हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका असर कितना होगा इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हर्षिला शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षिला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार स्वाति कौशिक हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रीति जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और मुझे लगता है अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमने देखी या भूपेश बघेल की लोकप्रियता देखी, जो आता है जो दिखता है मैं उसकी बात कर रही हूं। लेकिन हाँ, मुद्दे हैं और जिन मुद्दों को लेके विपक्ष आज सड़कों पर दिखा है या महतारी हुंकार रैली जो आज दिखी है, क्या लगता है इसका कितना असर होगा और जिन मुद्दों को उनने उठाया है क्या उसका जवाब है सरकार के पास, और यदि है तो बहुत स्पष्ट करना होगा क्योंकि आने वाले 2023 के लिए ये बड़े मुद्दे होंगे। राखी जी, बिल्कुल आधारहीन मुद्दों के साथ आज ये महतारी हुंकार रैली कर रही है। देखिए, महिलाओं को क्या इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला चीज होता है महंगाई। आज कबर तोड़ महंगाई है। आटे, दाल, सिलेंडर, तेल, खाने का तेल, खासकर किसी का भी भाव आप देख लें तो आसमान छू रहा है। किचन का बजट बिगड़ चुका है। सबसे ज्यादा किचन का बजट महिलाओं को इफेक्ट करता है और आज महंगाई के मुद्दे पर ये चुप है। आज इनकी महतारी हुंकार रैली में इनके पास अपना यहाँ लोकल कोई महिला नेता तक नहीं है। इन्हें बाहर से बुलाए हुए नेताओं के द्वारा किसी तरह से एक राजनीतिक अपना स्थान बनाने की ये कोशिश कर रहे, क्योंकि इनका आज की डेट में इनके पास कोई न तो आधार है, न मुद्दे हैं और न नेतृत्व है। तो ऐसे शून्य की तरफ जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये जिंदा करने की किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जो वाकई मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे, जिसमें महंगाई का हमने चर्चा किया, दूसरा भूपेश जी ने जिस बात का चर्चा किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ट्रेनें रद्द हो रही हैं। ट्रेन का आवागमन पिछले 3-4 महीने से हर कोई परेशान है। महिलाएं, अभी पूरा फेस्टिवल सीजन बीत गया, दिवाली बीता, दशहरा बीता, महिलाएं जाती हैं अपने मायके जाती है। तीजा पोरा तक में जो ट्रैवल करती है, ट्रेन कैंसिल होने के कारण सब परेशान रहे। तो जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की रैली का कोई औचित्य नहीं है। और वो भी कौन? स्मृति ईरानी, जो खुद सिली सोल्स बार नाम का अवैध बार तो चलाती ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात राखी जी, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी, उनके बच्चे के हत्यारों को इसी भाजपा सरकार ने रिहा कर दिया, स्पेशल रिकमेंडेशन देकर रिहा किया। ये महिला हित की बात करेंगे। उत्तराखंड की अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिला। हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला। इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिली आंटी के मुंह पर दही जम जाता है और आज ये हुंकार रैली निकाल रही है। तो इससे ज्यादा क्रूर मजाक नहीं कर सकती भाजपा। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बिल्कुल समझ रही हैं और एक सिरे से इनके बातों को नकार देंगी। राखी, ठीक है। हर्षिला जी, मुझे लगता है जिन मुद्दों को लेकर आज आप सड़कों पर थे, उनमें से बहुत सारे मुद्दों को लेकर पलटवार कर रही है कांग्रेस। अब इसका जवाब भी आपको देना होगा। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के आला कमान से और उन तमाम लोगों से जिनके इशारे पे कांग्रेस पार्टी जो है चलती है, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, यह कांग्रेस की सरकार ग्रहण बनकर छत्तीसगढ़ में आई है। ऐसी स्थिति में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मैं तो पर यदि बात करना चाहूँ, मात्र 20 आंकड़ों की बात करूँ तो रजिस्टर्ड आंकड़े एक महतारी बहनों की हमारे देश, हमारे राज्य की जो लूटी जा रही है, यदि कांग्रेस शासनकाल में पूरे पिछले 4 वर्षों का हम डेटा निकालने चलते हैं तो 4135 यह आंकड़े अपने आप में काफी हैं यहाँ बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यही नहीं, पॉक्सो जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो है 2300।
मैं आंकड़ों पर बात करना चाह रही हूँ। आज छत्तीसगढ़ की किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है जो न केवल सिर्फ निंदनीय है, इसमें जब उन्हें न्याय देने की आती है, जब बालिका जो है आत्महत्या कर लेती है, तब शासन प्रशासन के कान खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बना दिया गया है। वही हर्षिला जी आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए, काफी कट के आवाज आ रही है, मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। या हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जब तक स्वाति जी तक जाऊंगी। स्वाति जी, मुझे ऐसा लगता है एक बात, दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म की घटनाएं, अपराध की घटनाएं, महिला अत्याचार की घटनाएं। हम 15 साल बनाम 4 साल की बात कर रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पास भी था, 4 साल भूपेश बघेल की बात हो गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या 15 साल में कभी अपराध नहीं हुए, क्या महिला अत्याचार नहीं हुआ, क्या इन 4 सालों में नहीं हुआ? बात यह है कि जो चीजें हो रही हैं उनमें कितनी कमी आई है, उनको कैसे कम करना है, वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो किस तरह से इन तमाम चीजों को ले रही है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि क्या पहले नहीं था, अभी नहीं था, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप, जो मैं बिल्कुल नहीं इस चर्चा से उम्मीद करती कि मैं सिर्फ इतना ही सुनूं। जी देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब एक रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, तब उस पर ये चीज बिल्कुल स्पष्ट थी। रिपोर्ट जो है वो नेशनल लेवल की है, तो उसमें अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो 2017-18 की बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो 61.1 था और 2018 में 60.5 था, अगर हम आंकड़ों पर जा रहे हैं तो वहीं 2019-20 की हम बात करें तो जो स्थान है वो 13वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन मैं आंकड़ों के बातों में भी दोनों ही सरकारों के आंकड़ों में देखे तो कहीं हमने खबर भी कवर की है कि 16% जो है वो कमी आई है महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें। लेकिन फिर भी ये नंबर जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट है, इतना बड़ा भी स्टेट नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या ये आंकड़े होने चाहिए। और आज की अगर हम पूरी रैली की बात करें, क्योंकि महातारी हुंकार रैली है, इसके पहले हम बीजेपी के एजेंडे को देखते हैं तो बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी ने बहुत अच्छी रैली और प्रदर्शन किया था, क्योंकि बीजेपी अभी विपक्ष में है, विपक्षी होना उनका धर्म है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दे उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में आने के पहले बिल्कुल इन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर इस चीज को शपथ लिया था कि शराबबंदी होगी। लेकिन वहीं पर अगर आज की हम बात करें तो जिस स्टेट में लैंडलॉक स्टेट जो है जहाँ पर शराबबंदी हुई है, वहां से जो खबरें आती हैं, जैसे बिहार की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें, तो वैसी जगह पे भी शराबबंदी के बाद जो खबरें आती हैं वो थोड़ी भयावह स्थिति वाली होती है। अभी प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। स्मृति ईरानी सुबह यहाँ पहुंच चुकी है रैली में, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को यहाँ पे बहुत अच्छा घेरने का प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच देखने वाला विषय ये है कि ये कितने स्टेट पे हुआ है, अभी इसको बहुत तो ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ जैसे लैंडलॉक स्टेट में और इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होने के बाद भी अगर कोई रैली ये हो रही है कि जिसमें वुमन ओरिएंटेड बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इसको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, अपराध जो है उनके आंकड़े जो है वो बिल्कुल भयावह है, डराने वाले, चाहे वो बीजेपी का शासनकाल हो चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बढ़ता हुआ लेकर चले तो शायद जो दोनों मेरे साथ सहयोगी बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो दोनों ही उम्र में मुझसे बड़े होंगे, उन्होंने मुझसे थोड़ा ज्यादा समय देखा हुआ है। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें और ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक कंप्लीटली वुमन ओरिएंटेड रैली और वुमन ओरिएंटेड मैटर्स के मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, आपके महिला विरुद्ध अपराध हो, इन सारी चीजों को लेकर अगर कोई पार्टी इस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा भी क्यों ना हो, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा विषय निकल कर आने का कुछ संदेश देता है। जी ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पे ये लगती है प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो विपक्ष में है, विपक्ष अपना धर्म निभाएगा, उनको अधिकार भी है तमाम चीजें करने का। महत्वपूर्ण बात ये है, मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि जितनी चीजों को उठाया जा रहा है, जितने मुद्दों को उठाया जा रहा है, कोई भी बात यदि आती है तो मुझे लगता है देखिए वार पलटवार आप करिए, राजनीतिक दल हैं, करना चाहिए। जैसे कि भूपेश बघेल ने भी कहा कि स्मृति ईरानी आई हैं तो उन्होंने बहुत सारे जो कांड हैं वो बता दिए कि इन पर वो जवाब दे दे, या ट्रेनें बंद हैं तो वो चालू करा के चले जाएं। ठीक है, आपने कहा, लेकिन आप पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं,
क्योंकि इलेक्शन है तो सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। यदि दुष्कर्म की घटनाओं में महिलाओं की बात हो रही है तो उस पर क्लियर होना चाहिए, महंगाई पर क्लियर होना चाहिए, बेरोजगारी पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से कनेक्टेड हैं। और कुछ होता, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, देखिए उससे आता है चला जाता है, बात आती है चली जाती है, लेकिन ये जनता से कनेक्टेड बातें, तो मुझे लगता है यहां पर पलटवार करिए लेकिन अपना स्टैंड क्लियर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। स्वाति जी ने बहुत शानदार तरीके से आंकड़ों के माध्यम से खुद ही बता दिया कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध हो या आप दूसरे आंकड़े अगर उठाए रोजगार को लेकर के, इन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था इससे पहले, तो बेरोजगारी में भी छत्तीसगढ़ का स्थान नेशनल एवरेज से कहीं बेटर है। इसके बावजूद बीजेपी ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बेटर है। इसके बावजूद जैसा कि स्वाति जी ने कहा, क्या इतना भी अपराध होना चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि समाज अपराध मुक्त हो, मगर सरकार का असली काम होता है अपराधों में कमी आए, और अगर अपराध होता है, खासकर महिलाओं के प्रति जब अपराध होता है तो कार्यवाही कैसी हुई। मैं इस बात को गर्व के साथ दो बातें कहना चाहूंगी। पहला तो ये कि एफआईआर रिपोर्ट करने में, दर्ज होने में, कभी भी जो भी केसेस सामने आए उसमें कहीं कमी नहीं आई, कहीं ये नहीं हुआ कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है जैसा कि हम लोग यूपी में या पहले यहाँ पर देखते आए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आप 2 साल पीछे जाइए तो भूपेश बघेल जी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट इसके लिए जो विमेन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टैब्लिश और ये करने का एक उन्होंने अडॉप्ट किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपनाए जाए महिला अपराध के लिए। ये होता है सरकार की नीयत कि अपराध बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, ये शायद किसी भी सोसाइटी में संभव नहीं है, लेकिन यदि कमी आनी चाहिए डेफिनेटली, और यदि होता है तो कार्यवाही क्या होती है। तो कार्यवाही में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, और बेरोजगारी में भी बहुत कम आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में, और पता नहीं क्यों बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। महंगाई की बात करें अगर राखी जी, तो महंगाई तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर इस पे डिपेंडेंट, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण है। आज क्रूड ऑयल का रेट जब गिरा तब भी पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं किया गया, और केंद्र सरकार की विफल नीति है कि अर्थव्यवस्था का ये हाल बना रखा है जो डिमोनेटाइजेशन के समय से चला आ रहा है कि आज डॉलर से रुपया कंपेयर कर लीजिए, आज 82 पार होने वाला है। तो ये सारी फेल्ड नीति जो केंद्र सरकार की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा छत्तीसगढ़ की भी महिलाओं को। तो उसके बाद ये आकर के ऐसी बात करें। और राखी जी, कल आपने अगर ध्यान दिया तो छत्तीसगढ़ की जो महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उन्होंने बयान जारी किया कि महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये इस सब बातों के बाद ये अगर महिला हित की महंगाई को बोलती है मुद्दा ही नहीं है, इनके राज्य में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है चुनाव के पहले, इनके राज्य उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तमाम उदाहरण है। और उसके बाद ये आकर के इस तरह बातें करिए तो देखिए, भाजपा ने तो कभी दूसरी बात थोड़ी सी रिलेटेड हट के जरूर है, मगर इसी से रिलेटेड है कि आरएसएस में आज भी महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिला नेतृत्व में पूरा शून्य है भारतीय जनता पार्टी पे। तो इनके मुंह से ऐसी बातें देखिए शोभा नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, महिलाओं के हित में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो कुछ भी है, मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा, जनता सब देख रही है। मुझे लगता है वर्तमान में जनता बहुत अच्छा निर्णय देगी। इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सबको सब समझ में आता है। हर्षिला जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात अभी शराबबंदी की निकली थी, और मैंने कहा कि आप यदि बहुत सारी बातों, क्योंकि विपक्ष हैं, आपके पास मुद्दे हैं, यदि सरकार को घेर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सफल होंगे, आप करिए, लेकिन पलटवार वहां से भी है। कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं कि आप शराबबंदी की बात करते हैं, तो ये बताइए कि आपके जो मंत्री विधायक शराब पी रहे होंगे, पहले क्या उनको बंद करा पाएंगे आप? तो पहले आप उस पर अमल कीजिए। ये कांग्रेस की तरफ से आया है पलटवार। देखिए, जब हमारी सरकार सत्ता पे आएगी, जब हम वापसी जब करने वाले हैं, तो वो तो आपको समय बताएगा। गंगा जल की झूठी कस्में हमने नहीं खाई थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ बार बार कि छत्तीसगढ़ में 36 जो है मुहावरों के साथ, मुहावरे ही कहना चाहिए अब तो, 36 जो वो अपने चुनाव
प्रचार के टाइम जो प्रस्ताव लेकर आए थे, उस प्रस्ताव के साथ जिस तरह से वो अपना बिगुल बजाया था और गंगा जल को हाथ में लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से गंगा जल की झूठी कस्में खाई थी, उसे छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। मैं बार बार याद दिलाना चाहती हूँ, अभी मेरी बहन हमें कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के आत्महत्या के आंकड़े जो है ना 12,000 से 13,000 के बीच हैं। युवाओं के आत्महत्या के आंकड़े, आखिर क्यों है एक युवा आत्महत्या? जॉबलेस व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति। आपको मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ, एक परीक्षा में जारी करती है बेरोजगारी के, उसको देख लीजिए। और गुजरात में शराबबंदी को लेकर के क्या स्थिति है उसकी भी बात कर ले हर्षिला जी। तो लाखों की संख्या में बेरोजगारी, यदि आपने कहते हैं यदि आपकी बेरोजगारी खत्म हो गई है तो लाखों की संख्या में सिर्फ एक कुछ चंद आवेदन जहाँ भरे जाने चाहिए कुछ पदों के लिए, वहाँ लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। आप कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, गंगा जल की झूठी कस्में आप खाते हैं, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की बातें आप करते हैं और घर घर शराब पहुंचाते हैं। कोरोना काल में किसी से यह छुपा नहीं है, जब नरेंद्र मोदी माननीय देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक घर घर राशन पहुंचा रहे थे, उन राशन को डकार कर जिस तरह आप लोगों ने घर घर शराब पहुंचाई है और घर घर में, और इस शराब की कुरीति के कारण मैं अभी तक भूली नहीं हूँ महासमुंद की घटना, जहाँ एक माँ अपनी 4-4, 5-5 बेटियों को लेकर आत्महत्या तक बच्चों की हत्याएं कर देती है, सिर्फ और सिर्फ शराब के नशे से तंग आने के बाद। मैं भूली नहीं हूँ जांजगीर चांपा की वो घटना जहाँ पर मैंने अभी एक सवाल किया था हर्षिला जी, गुजरात में एक सवाल किया था कि जो लोग कर रहे हैं उन्हें पहले बंद करवाया जाए, वो करवा पाएंगे? गाँव सफाई हो जाता है कच्चे शराब के कारण गुजरात में, जरा उसके बारे में भी, उसे भी याद कर लीजिए और उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। हम जब आंकड़ों में बात कर रहे हैं, जब हम छत्तीसगढ़ की हालात पर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बलात्कार के केस पर बात कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ में आप बाहर के नेताओं को क्यों बुला रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आपके पास महिला नेतृत्व नहीं है। FIR दर्ज होती है। मैं आवाज देना चाहती हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा को कि आखिर वो कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश के गलियारों में पहुंच जाती हैं जब किसी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होती है। इतना दोगला व्यवहार क्यों? छत्तीसगढ़ की बेटियां, छत्तीसगढ़ की बहनें, छत्तीसगढ़ की बेटियों की असमत उतनी नहीं है क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जी की नजरों में? 32,000 आदिवासी महिलाएं रमन शासन काल में गायब हुई हैं। सरकारी आंकड़े हैं, 32,000 महिलाएं। जरा उन आदिवासी बहनों और महिलाओं को भी याद कर लीजिए अर्चिता जी। देखिए, 32,000 महिलाएं। ऐसे तो मुझे लग रहा है फिर वही बात आ रही है, आरोप प्रत्यारोप। अब मुझे लग रहा है इसका जो निर्णय है वो जनता दे देगी। स्वाति जी, एक बात तो बहुत अच्छी है, मैं फिर से बोलूंगी, आपको ऐसा लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, क्या आपको लगता है कि दुष्कर्म की घटनाएं, महिला अत्याचार, शराबबंदी, 1 मिनट मैं बोल रही हूं प्लीज मैम, ये तमाम मुद्दे जो हैं या शराबबंदी जो है या इससे जुड़ी हुई नीतियां हैं, ये कभी भी बंद हो पाएंगी? आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। चिकित्सा की कमी की वजह से 25,000 बच्चों की जान चली जाती है। ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं तो इसमें साफ देखने वाली बात है कि क्राइम कवर कैसे होगा। ये एक सोसाइटी का अपना जो स्टडी पैटर्न होता है उसमें ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं। क्राइम होने के बाद अगर कोई उस पर कंट्रोल हो रहा है या उसको कैसे, उस केस को कैसे, किस ढंग से निष्पादित किया जा रहा है, उसको खत्म कैसे किया जा रहा है, सजा कैसी मिल रही, वो बिल्कुल सरकार के हाथ की चीज है। लेकिन किसी के माइंडसेट को, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी XYZ सरकार हो, किसी के भी माइंडसेट को नहीं बदल सकती है। तो अगर कोई भी सरकार इन चीजों को अपने घोषणा पत्र में रख रही है कि हाँ हम क्राइम कम कर देंगे, कि हाँ हम ऐसी चीजें ले आएंगे जिससे सोसाइटी में क्राइम रेट 0 हो जाएगा, ये अभी तो आज की तारीख में मुझे बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक शराबबंदी की बात है तो सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, उसने बिल्कुल वादा किया है, इसमें कमेटी बनी हुई है, बट ये भी एकदम भविष्य के गर्त में है कि क्या उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी। और उसमें बहुत से सदस्य भी हैं उस कमेटी में जिनका बिल्कुल समय समय पर बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है बतौर पत्रकार, क्योंकि बिल्कुल इन कमेटियों का काम था कि ये पड़ोसी, जहाँ पे जिन राज्यों में
ठीक है। चीजें जो है बंद की गई है, वहां पर क्या स्थिति है उसको देखकर समझकर यहाँ के लिए एक रिपोर्ट बनाए। बट बिल्कुल शराबबंदी तो अभी इस प्रदेश में नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बीच में रुकूंगी प्रीति जी, क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया, वापस नहीं आ पाऊंगी, समय हो गया, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए हुंकार कितनी असरदार, ये मुद्दे तो हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, ये कितने असरदार हैं ये जनता जो है वही निर्णय करेगी। लेकिन एक बात है कि दोनों तरफ से सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप आ रहा है, लेकिन जितनी बातों को शामिल किया गया है मुझे भी नहीं लगता कि इसका कोई निराकरण होता दिखेगा। बाकी आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।